अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, द मैसेज मीडिया यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना रात 8 बजे आने वाले मोटिवेशनल स्टोरीज़ के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हमेशा की तरह आज भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पूरा सुनना ज़रूर। एक बूढ़ा भरे दरबार में दाखिल हुआ और बेधड़क बादशाह के पास जाकर उससे अपना कर्ज मांगने लगा। तमाम दरबारी बूढ़े की हिम्मत को देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि आज तो बूढ़े की जान बख्शी नहीं जाएगी। मगर बादशाह के माथे पर जरा सी शिकन आई और बोला, कहो क्या बात है। बूढ़े ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपसे अपना कर्ज वसूल करने आया हूँ। बादशाह ने पूछा, हम किस तरह आपके मकरूज हैं। बूढ़े ने जवाब दिया, जहाँ पना, अगर आपको याद नहीं तो कुछ कहना बेकार है। ये कहकर बूढ़ा जाने लगा, मगर बादशाह फौरन बोल उठा, ए बाबा, आप अपना कर्ज वसूल करके ही जाइएगा। बूढ़ा रुक गया। बूढ़े ने बोलना शुरू किया, हुजूर, मैं एक पहाड़ियों के करीब जंगल में रहता हूँ। उस पहाड़ियों के करीब जंगल में मेरी झोपड़ी है। एक मर्तबा आप शिकार खेलते खेलते अपने साथियों से बिछड़ गए थे। उनको तलाश करते करते आप मेरी झोपड़ी के पास पहुंच गए। आपको सख्त प्यास लगी थी। आपने पानी मांगा तो मैंने आपकी खिदमत में अनार के शरबत का प्याला पेश किया। आपने प्यास बुझाने के बाद कहा था, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम कभी हमारी खिदमत में हाजिर होकर अपना इनाम ले जाना। तुम्हारा इनाम हम पर कर्ज है। आज बरसों बाद मैं वही इनाम वसूल करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, मुझे याद आ गया, कहो क्या चाहते हो। बूढ़े ने कहा, आधी सल्तनत। ये सुनकर सब सन्नाटे में आ गए और खुद बादशाह सलामत भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। मगर कुछ देर खामोश बैठने के बाद बोले, बाबा, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर तमाम दरबारी और बूढ़ा भी दंग रह गया और बोला, बादशाह सलामत, आप बेशक अपनी बात के सच्चे हैं। मैं अपनी ख्वाहिश वापस लेता हूँ। मुझे बदले में सिर्फ एक गिलास सादा पानी दे दिया जाए। बाबा की ये ख्वाहिश पूरी की गई। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उसकी झोपड़ी के इर्द गिर्द की जितनी ज़मीन है जो खाली है उसमें अनार के दरख्त लगा दिए जाए। दोस्तों, साथियों, क्या हम जानते हैं ये बादशाह कौन थे? ये थे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और ये था उनका ईफाए अहद, वादे को पूरा करना कि अपनी आधी सल्तनत देने से पीछे नहीं हटे। और आज मुआशरे को देख लीजिए, आज के मुआशरे पे एक नज़र डाल लीजिए। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मेरे ज़बान से निकलने वाले जुमले आपके कानों से टकराएंगे, यकीनन आपको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि मैं वो सच बात कहूँ जिसने हमारे मुआशरे को सही रुख दे दिया है, जो हमारे मुआशरे की सही अक्कासी पेश करता है। लोग कहने लग गए हैं कि अगर किसी को धोखा देने में सबसे माहिर देखना चाहते हो तो देख लो इनको। ये ज़बान से तो दावे करते हैं कि हम वादे के पक्के हैं, लेकिन ये वादे में बड़े झूठे हैं। सबसे ज़्यादा झूठी ज़बान वाले देखना चाहते हो, इनको देख लो। सबसे ज़्यादा वादा बेवफाई करने वाले देखना चाहते हो, इनको देख लो। आज हमारे सोसाइटी और समाज में कितने हैं जिनको देखकर, जिनकी गाड़ी पर भरोसा किया जा सकता, जिनके माल पर, जिनकी आमदनी पर, जिनके घर पर, जिनकी किसी भी ज़िंदगी के शोबे को देख ले, आंखें धोखा नहीं खाएगी, लेकिन जिनकी ज़बान पर भरोसा करने से आज इंसान डर रहा है, क्योंकि ये ज़बान है जिसको इंसान ने काबू में नहीं रखा। इस ज़बान की लाज नहीं रख ली, इस ज़बान को सच्ची ज़बान साबित नहीं कर सका। आज ज़रूरत इस बात की है मेरे दोस्तों, हमारे मुआशरे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाह किया जाए, नबी की ज़िंदगी सुनाई जाए, नबी की ज़िंदगी पढ़ाई जाए, नबी का किरदार हमारी नौजवान नस्लों के सामने पेश किया जाए, नबी के कैरेक्टर को हमारी नौजवान नस्ल के सामने बताया जाए कि देखो, तुम्हारे नबी ऐसे थे, हमारे नबी ऐसे थे, हम सब के नबी ऐसे थे। ये है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अपने तो अपने दुश्मन भी सच्चा कहते थे, जिनके वादों पर अपने ही नहीं पराए भी भरोसा करते थे, जिनकी ज़बान पर बेगानों को एतमाद था, जिनके ऊपर पूरा मक्का
ट्रस्ट करता था, ये थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमें नबी के किरदार में झांक कर देखने की ज़रूरत है कि आका के किरदार में कैसे कीमती कीमती मोतियां हैं। उन मोतियों में एक खूबसूरत मोती ज़बान की सच्चाई है, ज़बान के कही जाने वाली बात की पाबंदी है, वादा वफा है। अल्लाह के रसूल के नबी बनाए जाने से पहले का वो वाक़या आपने बीसियों मरतबा सुना होगा कि अल्लाह के नबी तिजारत के लिए मुल्क शाम को गए थे। एक शख्स ने कहा था कि आप ठहरें, मैं आऊँगा काम से जाकर। एक दिन, 2 दिन गुजर गया, तीसरे दिन आया तो नबी खड़े हुए थे। बस इतना जुमला कहा कि तुमने लंबा इंतज़ार करा दिया है। इन अखलाक को देखकर मुतासिर हुई थी कौमें, और सहाबा के ज़बान की पाबंदियों को देखकर कौमों ने ईमान में कदम रखा था, इस्लाम की ग़ुलामी को कबूल किया था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम बन गए थे। लोग कहते हैं कि इस्लाम ज़ोर की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर फैला था, लेकिन उन्होंने सही तालीमात नहीं पढ़ी या सही तारीख़ नहीं पढ़ी। अगर वो सही तारीख़ पढ़ लें इस्लाम के फैलने और फूलने की, उन्हें पता चलेगा जिन बड़े बड़े कारनामों की वजह से इस्लाम फैला है उनमें एक बहुत अहम कारनामा ज़बान की सच्चाई थी, ज़बान का वादा था, ज़बान की सलामती थी। झूठ नहीं बोलते थे, धोखा नहीं देते थे, वादा पूरा करते थे, बात पर अटल रहते थे, जो कह दिया वो करके बताते थे, जो बोल दिया वो करके बताते थे, जो नहीं करने को कहा वो नहीं करते थे। ये उनकी ऐसी खूबी थी जिसने इस्लाम के परचम को चप्पे चप्पे में फैलाया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हमारी ये बुराई है, ज़बान से झूठ भी कहा जाता, धोखा भी दिया जाता, वादा खिलाफी भी की जाती, जो बोला जाता वो नहीं किया जाता, जो नहीं करने को कहते हैं वो बार बार किया जाता। आज हमारी इस ज़बान के गुनाहों की वजह से आज कितने लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों की छवि को ख़राब समझ लिया है। दोस्तों, साथियों, एक मर्तबा सोच कर देखना ज़रूर कि हमारी ये बुराई हमें मुआशरे में कितना ज़्यादा रुसवा कर रही, कितना जलील कर रही, और कितना ज़्यादा लोगों की नज़र में गिरना चाहता है ये मुआशरा। हमको चाहिए कि हम खड़े हों और दौड़ें अपने नबी के किरदार की तरफ, और दौड़ें आका की सुन्नतों की तरफ, और दौड़ें अल्लाह के रसूल के कैरेक्टर की तरफ। अल्लाह ने अगर ज़िंदगी बाकी रखी, कल फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये और एक नए सबक को लेकर। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।